नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पीडीए को कामयाब करने के लिए समाजवादी पार्टी एक मुख्तलिफ रणनीति पर काम कर रही है, एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। और इस रणनीति का जो फोकस है वो गैर यादव ओबीसी वोटर है। साफ गोही से बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक अहम जाति यानी गुज्जर समाज इस रणनीति का फोकस है। पश्चिम यूपी का एक प्रभावशाली वोटर वर्ग है जाट, जो कि बीजेपी और जयंत चौधरी को वोट देता रहा है। अब वो दोनों एक ही गठबंधन में हैं, बीजेपी और जयंत चौधरी। उसका वोट अगर हम जाट समाज को मानते हैं तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि गुज्जरों को साध कर वो इसकी भरपाई कर सकती है। चुनाव का अगर हम पुराना चुनावी रिकॉर्ड देखें, जातिवार वोट पैटर्न देखें, तो ये काम बहुत आसान नहीं लगता है। और इस मुश्किल काम यानी गुज्जरों को साधने की जिम्मेदारी दी गई है समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता और गुज्जर समाज के नेता राजकुमार भाटी को, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भाटी साहब, मुझे याद है महीना भर पहले दिल्ली में एक बैठक हुई थी गुज्जर समाज की अखिलेश यादव की मौजूदगी में, और उसमें आपने कहा था कि हस्तिनापुर जिस तरफ पलट जाएगा जीत उसी की हो जाएगी। बड़ा वादा आपने अखिलेश यादव से कर दिया था। तो ज़रा हमें समझाइए कि ये जो आप चौपाले कर रहे हैं ये किस लेवल पर हैं, किस स्तर पर हैं, और तादाद के नज़रिए से इन्हें महत्वपूर्ण क्यों माना जाए? देखिए, पहले मैं आपने हस्तिनापुर का जिक्र किया नीरज जी, तो मैं हस्तिनापुर की ही बात करूं। हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ऊपर गुर्जर वोट है, 1,10,000 के लगभग गुर्जर वोट है। अब अगर ये वोट तय कर ले किसी पार्टी को जिताने का, तो उसे कौन कौन हरा सकता है। तो इस तरह हमने ये महसूस किया है कि गुर्जर समाज बड़ी संख्या में है उत्तर प्रदेश में। 34 जिलों की 132 विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जर वोट हैं। लेकिन गुर्जर राजनीतिक रूप से अभी जागरूक नहीं रहा है, राजनीतिक चेतना की कमी है। हम गुर्जर समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि मुद्दे के आधार पर आप जब तक किसी पार्टी को, लोकतंत्र में देखिए नारे का और शोर मचाने का बहुत महत्व होता है। जो चुपचाप वोट डाल आते हैं उनकी पहचान नहीं बनती लोकतंत्र में। तो गुर्जर समाज अब तक चुपचाप वोट देता रहा है और गुर्जर समाज को खुद अपनी ताकत का एहसास नहीं है। किसी गुर्जर नेता को ये अंदाजा नहीं था हमारे सर्वे से पहले, जब मैंने रिपोर्ट पेश करी है, ये सर्वे करा के एक विधानसभा में, कि इतनी विधानसभाओं में गुर्जर वोट है। पहले लोग कहते थे 40-45 विधानसभाओं में गुर्जर वोट है, जबकि इस उत्तर प्रदेश में 21 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर कभी ना कभी गुर्जर विधायक रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के जिला पंचायत चेयरमैन गुर्जर रह चुके हैं। जो पंचायतों का चुनाव होता है उसमें कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। 10 जिलों के जिला पंचायत चेयरमैन रह चुके हैं। 8 लोकसभा सीट ऐसी हैं जिनसे गुर्जर सांसद रह चुके हैं। तो इस सुप्त समाज को और राजनीतिक रूप से उपेक्षित समाज को एकजुट करने और जागरूक करने के लिए ये हमारी मुहिम है। हम 34 के 34 जिलों में 132 विधानसभाओं पर गुर्जर चौपाल लगा रहे हैं और लोगों को मुद्दे समझा रहे हैं। और उसके बाद हम नवंबर में फिर एक बड़ी रैली करेंगे दादरी ग्रेटर नोएडा में, जिसे अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे, और उसमें 1 लाख लोग इकट्ठे होंगे। ये हमारा कार्यक्रम है। ओके, देखिए, लेकिन जैसा कि आपने खुद ही कहा कि गुज्जर समाज को आप कह रहे हैं कि मुद्दों पर आधारित मुद्दों पर बात कीजिए और किसी पार्टी को वोट दीजिए, तो फिर वो समाजवादी पार्टी को ही चुन लेंगे, ये यकीन कैसे है आपको? मतलब अगर वो अपने मुद्दे सोचेंगे तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और पार्टी में भी उन्हें अपने मतलब के मुद्दे नजर आ जाएं। नहीं, मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र में जो समाज राजनीतिक रूप से जागरूक हैं वो मुद्दे के आधार पर वोट देते हैं, और जो जागरूक नहीं है वो कोई शराब में वोट दे देता है, कोई पैसे में दे देता है, कोई किसी झूठे मुद्दों के आधार पर वोट दे देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब हर समझदार आदमी ये देख रहा है, अच्छी तरह आप भी देख रहे होंगे कि 2 पार्टियों के बीच चुनाव है और किसी पार्टी का कोई 1-2 सीटों पे कोई असर हो तो हो, बाकी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में चुनाव होना है। गुर्जर समाज के लोग ये एक बहुत अपना अपमान महसूस कर रहे हैं कि
भारत के इतिहास में देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की पहली योगी आदित्यनाथ जी की 2 सरकारें ऐसी हैं जिनमें कोई गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी दादरी में गए थे तो वहां जो गुर्जरों ने अपनी जमीन पर अपने पैसे से सम्राट मीर भोज की प्रतिमा बना के लगाई थी, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जिस पर लिखा हुआ था, योगी आदित्यनाथ ने उससे गुर्जर शब्द मिटवाया, उसमें कालिक पुतवा दी। और गुर्जर समाज के जो लोग राजनीति कर रहे हैं बीजेपी में, आज उनकी कोई हैसियत नहीं बची है, उनके कहने से थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। तो इन सारी चीजों को समझते हुए, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी में हर जिले में गुर्जर नेता हैसियत रखते थे। और आज भी समाजवादी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी का केवल एक जिला अध्यक्ष है पूरे उत्तर प्रदेश में, 75 जिलों में से एक अध्यक्ष गुर्जर है। समाजवादी पार्टी ने आप आज भी 6, 7, 8 गुर्जर अध्यक्ष बना रखे हैं। समाजवादी पार्टी टिकट भी ज्यादा देती है बीजेपी से, मंत्री भी बनाती है, सम्मान भी देती है, अधिकार भी देती है, भागीदारी भी देती है। तो मुद्दा यही तो है, इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहिए। बिल्कुल सही है। आप लोगों को क्या जयंत चौधरी की कमी खल रही है क्या? नहीं, जयंत चौधरी की तो कभी हमें कोई मतलब क्या कहते हैं उसे, कोई खूबी नहीं थी तो कमी क्या खलेगी। जयंत चौधरी नॉन पॉलिटिकल आदमी है। चौधरी चरण सिंह इस देश के बहुत महान नेता थे और हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, और समाजवादी पार्टी चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को अपनाती है। लेकिन जयंत चौधरी के अंदर कोई राजनीतिक गुण नहीं है। जयंत चौधरी ने तो इतना बड़ा मूर्खतापूर्ण राजनीतिक निर्णय लिया 2024 में। उनकी खत्म हुई पार्टी को जिंदा करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी की वजह से उनके 8 विधायक जीत के आए। समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की वोट देकर जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेजा। चौधरी चरण सिंह के लिए जितना काम समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुआ है, चाहे मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी करना हो, चाहे लखनऊ हवाई अड्डे का नाम चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा करना हो, चाहे विधानसभा के अंदर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगाने का काम हो। नेताजी मुलायम सिंह यादव हमेशा कहते थे कि मैं चौधरी चरण सिंह का वारिस हूँ, राजनीति में उनका राजनीतिक वारिस हूँ। तो जयंत चौधरी ने तो बहुत गलत निर्णय लिया, और उनसे जाट समाज के लोग भी नाराज हैं। जो समझदार जाट हैं वो जयंत चौधरी के निर्णय के साथ नहीं है। और आपने देख मुजफ्फरनगर जीते, तो ऐसा नहीं है। और दूसरे जो हमारी मुहिम है, मैं नीरज जी ये भी स्पष्ट कर दूं, ये किसी जाति के खिलाफ या किसी जाति से कंपटीशन करने के लिए नहीं है। चाहे जाट समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे दूसरे हमारे पिछड़े समाज के भाई हैं, सैनी हैं, कुशवाहा हैं, मौर्य हैं, बघेल हैं, पाल हैं, हम सबको साथ लेके भाईचारा बना के राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हमारा अभियान तो ये है कि गुर्जर समाज राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है, उसे जागरूक किया जाए। क्योंकि लोकतंत्र में हर नागरिक के अंदर राजनीतिक चेतना होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल होता है। जी नहीं, बिल्कुल सही। आपने तमाम जातियों का जिक्र किया, उनका नाम लिया, लेकिन बीजेपी के एक नेता ने, संगीत सोम ने, नाम बता देता हूं, हाल में कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो पाकिस्तान है। यानी आप भले ही पीडीए की बात करते रहें, आप भले ही जातियों में राजनीतिक संवेदना जगाने की बात करते रहें, लेकिन बीजेपी के रुख से तो लगता है, उनके नेताओं के रुख से, कि वो अल्टीमेटली इसे हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स बनाएंगे चुनावों में। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से कोशिश रहती है, और आज से नहीं, जनसंघ के समय से रहती है, बल्कि आरएसएस के समय से रहती है, 1925 से ही। और उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को यही समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, विभाजन की राजनीति करती है। केवल धर्म के नाम पर नहीं लड़ाती, जातियों के नाम पर भी लड़ाती है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बाकी ओबीसी को यादवों के खिलाफ भड़काया, हरियाणा में जाटों के खिलाफ भड़काया, राजस्थान में गुर्जरों को और मीणाओं को लड़ा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोलियां चलाई, क्योंकि वहां पे मुस्लिम तादाद कम थी ना, वो डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं बन रहा था। इनका ये चरित्र है, इनका ये शगल है कि ये बिना नफरत के और बिना लड़ाई के ये राजनीति कर ही नहीं सकते। मैं अभी मेरी बात अधूरी रह गई कि राजस्थान में गुर्जर मीणाओं को लड़ाया, गुजरात में इन्होंने पटेलों के खिलाफ माहौल बनाया, महाराष्ट्र में इन्होंने जो मराठाओं के खिलाफ माहौल बनाया, उनके ऊपर गोली चलाई, मणिपुर में इन्होंने खुक्की और मैतेई को लड़ा दिया। इनकी यही राजनीति है। बिहार में भी एंटी यादव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहां भी यादवों के खिलाफ जहर उगलते हैं।
और इनके बड़े बड़े नेता जो सीनियर नेता हैं वो जाति का नाम लेकर नफरत की बात करते हैं। सारे हक यादव खा जाते थे, सारी नौकरियां यादवों को मिलती थी, सारी पोस्ट यादवों को मिलती थी। इस तरह कोई जिम्मेदार नेता कैसे है इस तरह की नफरत की बात कर सकता है? इसी तरह मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है चुनाव के दौरान के ये तुम्हारी भैंस छीन ले जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारे मकान में 4 कमरे हैं तो 2 कमरे छीन लेंगे, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? इनकी तो नफरत की राजनीति है। इनकी नफरत की राजनीति को समाजवादी पार्टी इनका मुकाबला करेगी और उसके मोहब्बत की राजनीति में बदलेगी। अच्छा, लेकिन आप भी तो जब बात करते हैं जिस तरह से पीडीए की, उसमें तो आप भी तो कह रहे हैं ना कि हमें जनरल कैटेगरी का वोट नहीं चाहिए, तो वो भी तो, ये भी तो कहीं ना कहीं एक बंटवारे की राजनीति है। नीरज जी, बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक किसी ने ये कभी नहीं कहा कि हमें जनरल का वोट नहीं चाहिए। हम हर जाति का सम्मान करते हैं। संकेत मिलता है सर। मैंने कहा कि संकेत मिलता है, आपकी पॉलिटिक्स से ऐसा संकेत मिलता है। हाँ। ना 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 ना, हमारे पीडीए का मतलब किसी जाति से नफरत करना नहीं है। हम कभी किसी जाति के खिलाफ ना बोलते हैं ना किसी को भड़काते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास जो सबसे बड़ा पद है वो नेता विरोधी दल का है, वो माता प्रसाद पांडे जी को दिया हुआ है। अगर हमें नफरत होती तो माता प्रसाद पांडे क्यों नेता विरोधी दल होते? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार ने सबसे बड़ा कोई स्मारक बनाया तो जनेश्वर मिश्रा जी का बनाया है। अगर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा नाम लेती है, जिनसे प्रेरणा लेती है, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लेती है। पीडीए का मतलब ये है जिनके हक नहीं मिले हैं, जिनके साथ बेईमानी हुई है। जैसे शिक्षक भर्ती में खुली बेईमानी हुई है, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है और उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय है। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ उस निर्णय को लागू नहीं कर रहे हैं जातिवादी मानसिकता के तहत। भारतीय जनता पार्टी नारा देती है हिंदुत्व का, लेकिन इनका हिंदुत्व 10% लोगों तक सीमित है। ये 90% लोगों के हक मारती है, उनके अधिकारों की चोरी करती है। हम समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब ये नहीं है कि किसी जाति के हक मारने हैं। जिनके हक मारे गए हैं उन्हें उनके हक दिलाने हैं। जी, आपने हालांकि ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियों के बीच में ही चुनाव है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, लेकिन पश्चिमी यूपी में एक वक्त पे मायावती की पार्टी बसपा का एक मजबूत आधार रहा है। दलित मुस्लिम वोट का एक कॉम्बिनेशन उन्हें वोट देता रहा है और अच्छे खासे वोट उन्हें मिलते रहे हैं। सरकार पूरी बहुमत की मायावती ने बनाई थी 2007 में। अब 9 अक्टूबर को मायावती एक रैली कर रही हैं जिसकी काफ़ी चर्चा है, उनकी कम बैक रैली इसको कहा जा रहा है। और उनका टारगेट भी अगर पिछले दिनों के उनके पार्टी के उनके नेताओं के बयानों को देखें तो उनका टारगेट भी वही पीडीए है। कैसे देखते हैं आप मायावती की इस रैली को और उनके हालिया राजनीतिक कदमों को? नहीं, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी एक महापुरुष थे, एक विचारक थे, चिंतक थे, एक दार्शनिक व्यक्ति थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज को खड़ा करने में लगा दिया। उनके विचारों पे चल के एक समय था कि बहुजन समाज के लोग, या जिसे पीडीए कहते हैं, वो लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े उत्तर प्रदेश में, और बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और बहन जी का हम कई कारण से बहुत सम्मान करते हैं कि एक तो हमारे क्षेत्र की हैं, हमारे पड़ोस की हैं, दूसरे वो दलित जाति से आती हैं, तीसरे वो महिला हैं, बहन है, तो हम उनके अनादर में कोई शब्द कभी बोलते नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से अब बहन जी का समय निकल चुका है। अब बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था, जो बहुजन समाज पार्टी के चिंतक थे, जो उनके कैडर था, वो सब समाजवादी पार्टी की तरफ आ गए हैं, पीडीए में शामिल हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की कोई ताकत नहीं है। और बहुत जल्दी आप इसी महीने में देखेंगे अक्टूबर में कि बहन जी के गांव में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी रैली होगी और उसमें उस गांव के लोग भी और बहन जी के कैडर के बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। अब सीधा मुकाबला बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी से है और पीडीए से। नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलिए थोड़ा विषय बदलते हैं। हाल में आगरा के एक नेता ने, बड़ी चर्चा रही चुकी उस बात की, आगरा के एक नेता ने अपने सोशल मीडिया पर लिख दिया, मैं धन्यवाद करता हूं अखिलेश जी का, शिवपाल जी का, उन्होंने मुझे प्रत्याशी बना दिया है। उसके बाद गाजीपुर से भी एक संकेत मिला था, शादाब फातिमा ने कहा मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। क्या समाजवादी पार्टी ने टिकट बांटनी शुरू कर दी है?
पार्टी ने कोई टिकट घोषित नहीं किया किसी भी सीट का। अभी हमारी जिलों की मीटिंगें चल रही हैं लखनऊ में। रोजाना 3 जिलों की मीटिंग अखिलेश जी लेते हैं, उनके सीनियर सीनियर नेताओं को बुलाते हैं। कल हमारे जिले की भी मीटिंग लखनऊ में है। जिला गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत, 3 जिलों की मीटिंग है। उससे पहले बुलंदशहर वालों की हुई थी। तो हर जिले के सीनियर नेताओं से बात करके उन जिले की समस्याएं समझ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाएं समझ रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि एक किस किस को चुनाव कहाँ लड़ाया जाए। और जनवरी से पार्टी प्रत्याशी का कुछ तय करना शुरू करेगी, और पहले प्रत्याशियों को इशारा कर दिया जाएगा और बाद में सूची जारी होगी। वो सब कवायद चल रही है। इससे पहले हमने बूथ कमेटियों का पुनरीक्षण किया, उनके भौतिक सत्यापन किए। अभी इस कवायद के बाद, जिलों की मीटिंग के बाद, बूथ कमेटियों के प्रशिक्षण शिविर शुरू होंगे, और जो कार्यक्रम पार्टी के अलग कार्यक्रम आएंगे वो कार्यक्रम शुरू होंगे। अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद में कई लोग कह देते हैं, राजनीति में होता है, क्षेत्र में जाके बोल देते हैं कि आपकी नजर में भी आया होगा ना, आपकी नजर में भी आया होगा ना कि ये कोहली साहब ने तो लिख दिया आपने फेसबुक पे, आपकी नजर में भी आया होगा। अब सोशल मीडिया का कोई ज्यादा, अब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत लोग लिख देते हैं। कोई ज्यादा गंभीर बात नहीं है, कोई ज्यादा संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। और किसी की भावना है, हो सकता है पार्टी उन्हें लड़ा है, या हो सकता है दूसरा प्रत्याशी लड़ा है, लेकिन अभी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित करने शुरू नहीं किए हैं। अच्छा, ठीक है। तो अभी हालांकि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी गुज्जर समाज को ज़्यादा टिकट देती है, लेकिन अब चूंकि इतनी बड़ी कवायद हो रही है, एक फोकस्ड तरीके से काम हो रहा है गुज्जर समाज और गुज्जर वोटर पे, तो कितने टिकटों की डिमांड रहेगी? नहीं, ये कार्यक्रम इस हमारा समाज के, गुज्जर समाज के लिए, गुज्जर समाज के नहीं, लिए। ये जो हमारा गुर्जर जागरूकता अभियान है, ये किसी सौदेबाजी के लिए नहीं है, ना इसमें कोई मांग है। लेकिन मैं सबके लिए, गुर्जर भी और बाकी के लिए भी, मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो समाज जागरूक होता है उसे ज्यादा हिस्सेदारी मिलती है। गुर्जर जागरूक होंगे, एकजुट होंगे, तो निश्चित तौर पे उन्हें ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी। तो अभी हम गुर्जरों को जागरूक कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, और फिर उनकी ताकत का प्रदर्शन करेंगे नवंबर में जो रैली होगी दादरी में। और हमें अपनी पार्टी और अपने नेता के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे और ठीक ठाक हिस्सेदारी देंगे। चुनाव लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे? आपका मतलब मन क्या है, कहां से लड़ने का है? मैं 22 में चुनाव लड़ा था, 27 का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने जिस दिन ये अभियान शुरू किया था उसी दिन तय कर लिया था, और मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बता दिया कि 27 का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, केवल मैं समाज को जोड़ने का काम करूंगा। बाकी आगे देखेंगे, हो सकता है 29 में लड़े। ये आगे देखेंगे। ठीक बात है, बड़ा चुनाव ही लड़ा जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर ग्रेटर नोएडा की जिस रैली की, दादरी की रैली की आप बात कर रहे हैं, तो आपने खुद ही कहा कि ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा, तो क्या दावा है आपका कि कितनी बड़ी रैली वो होने वाली है? देखिए, एक तो मैं बताऊं, आप नीरज जी, आपको मैं अभी से निमंत्रण दे रहा हूं, आप उस रैली में आना, तो उसमें आपको भारत की तस्वीर देखने को मिलेगी। ये जो गुर्जर समाज है, ये बहुत एक विशिष्ट समाज है। गुर्जर, सिख गुर्जर भी हैं, मुस्लिम गुर्जर भी हैं, हिंदू गुर्जर भी हैं, बौद्ध गुर्जर भी हैं। ठीक है नहीं? गुर्जर कई प्रदेशों में जनरल में आते हैं, कई प्रदेशों में ओबीसी में आते हैं, 2 प्रदेशों में एसटी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में। जम्मू कश्मीर और हिमाचल का गुर्जर शेड्यूल ट्राइब में है। ठीक है नहीं? तो आपको उस रैली में एक तो ये तस्वीर देखने को मिलेगी, जो भारत की विविधता है वो गुर्जर समाज में आपको देखने को मिलेगी। आपको रैली के मंच पे और रैली की भीड़ में आपको मुस्लिम भी दिखाई देंगे, सिख भी दिखाई देंगे, हिंदू भी दिखाई देंगे। पहली बात तो ये। दूसरे, उसमें 132 विधानसभा क्षेत्रों के हर विधानसभा से लोग आएंगे, कोई विधानसभा छूटेगी नहीं। उत्तर प्रदेश की ही ये रैली होगी, 132 विधानसभा क्षेत्रों से लोग होंगे, और संख्या आपको वहां देखने को मिल जाएगी। और बस यही 2 ही काम होते हैं राजनीति में, जागरूक करना और संगठित करना। जी, आपने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। राजनीति के तो समंदर में लोग गोते लगाते रहते हैं, उनको मोती मिलता नहीं है। आपने 2 शब्दों में उसको सिंप्लीफाई कर दिया, संगठित करना और जागृत करना। हाँ जी जी जी, बिल्कुल।
भाटी साहब ने बड़ा साफ कहा है कि 2027 के चुनाव में कम से कम वो अपनी पार्टी का जो रथ है उसके सारथी ही बने रहेंगे और उसे जीत की मंजिल तक पहुंचाने की तमाम कोशिशें करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो भाटी साहब, आपकी ये जो पूरी मुहिम है, ये जो पूरी कोशिश है, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और आने वाले दिनों में आपका ये गुज्जर चौपालों का जो सिलसिला है यूपी तक की नज़र उस पर रहेगी। और जो इस रैली की आप बात कर रहे हैं, आपने चूंकि निमंत्रण दे ही दिया है तो निश्चित तौर पर हम उसे कवर करने भी आएंगे और देखेंगे कि आपकी ये कई हफ्तों की, कई महीनों की मुहिम आखिर कितनी बड़ी शक्ल अख्तियार करती है, कितनी बड़ी तस्वीर सामने लाती है और उसका 2027 पर क्या असर होता है। आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।